गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। लास्ट डे जो हम चल रहे थे, जो हमने आपको बताया था वो था ऑपरेटिव सेंटेंस। अब आज वहीं से आगे शुरू करने जा रहे हैं जहां पे हमने खत्म किया था। तो अब इसमें जो अंतिम टॉपिक आता है तुम्हारा ऑपरेटिव सेंटेंस के बाद, जो इस नरेशन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो अंतिम टॉपिक आता है, जो 5वां पॉइंट है, वो आता है इसमें तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिसको बोलते हैं हम विस्मयादि बोधक वाक्य। तो 5वां आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो होते हैं तुम्हारे विस्मयादि बोधक वाक्य। आप देखिए कि जो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं। हमारा जो आरएस वाला वाक्य होता है, उस आरएस वाले वाक्य को आप कैसे पहचानते हैं कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य है। देखो, सबसे पहले हमारा जो आरएस वाला वाक्य होता है, वो आरएस वाला वाक्य 5, 6, 7 ऐसे शब्द होते हैं, विशेष रूप से उनसे ही शुरू होता है। तो उन शब्दों के माध्यम से हम ये पहचानते हैं कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। अब उससे पहले हम थोड़ी सी विस्मयादि बोधक वाक्यों की परिभाषा देखते हैं कि हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि ये हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य है, कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो विस्मयादि बोधक होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी। अब देखो, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। यदि आरएस वाले वाक्य में दुख, खुशी, आश्चर्य या विस्मय, ये 4 शब्द हैं हमारे पास। यदि तुम्हारे आरएस वाले वाक्य में दुख, खुशी, आश्चर्य या विस्मय का भाव प्रकट होता है तो ऐसे वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो आरएस वाला वाक्य है, यदि उस आरएस वाले वाक्य में आपका दुख, आपको लगता है कि इसमें दुख प्रकट किया गया है, किसी प्रकार की खुशी बताई गई है, या कोई आश्चर्य का भाव है या विस्मय का भाव, यदि इनमें से किसी भी शब्द का भाव प्रकट होता है, तो ये याद रखना है कि वो आपका विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। अब देखिए, अब हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि जो आरएस वाला वाक्य है, वो आरएस वाला वाक्य हमारा काम वो विस्मयादि बोधक है या एक्सक्लेमेटरी मार्क है। देखिए, तो अब आएगी इसकी आइडेंटिफाई, पहचान। अब इसकी पहचान क्या होती है। विस्मयादि बोधक वाक्यों में आरएस वाला वाक्य, आपके जो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं उनमें जो आरएस वाला वाक्य होता है, अब देखो वो किन शब्दों से शुरू होता है जिनसे आपको ये पहचान है कि ये आरएस वाला वाक्य हमारा विस्मयादि बोधक है। आरएस वाला वाक्य एलास, इसके बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, ध्यान रखना। एलास के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, ओहो, इसके बाद भी विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है।
इसके बाद अगला शब्द आता है इसमें हुर्रा। इसके बाद भी आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। इसके बाद अगला शब्द आता है ओहो। इसके बाद भी लगा हुआ होता है। नेक्स्ट आता है इसमें ब्रेवो। इसके बाद भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ होता है। फिर आता है आपका ओ गॉड। यह भी विस्मयादि बोधक मार्क। व्हाट या हाउ से आरंभ होता है। तो ये आपकी पहचान है। ध्यान रखना है कि जो आरएस वाला वाक्य हमारा होता है वो आरएस वाला वाक्य, ये जो शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनमें से किसी भी शब्द से शुरू होता है, ध्यान रखना। तो वो आपका विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। अब ये मत समझना कि आपका आरएस वाला वाक्य व्हाट या हाउ से शुरू हो रहा है। व्हाट या हाउ से शुरू तो होगा लेकिन वो प्रश्नवाचक नहीं होगा, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अंत में कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा हुआ होता है, ध्यान रखना। तो ये इस प्रकार से आपकी ये पहचान है, आपको पहचानना है कि भाई ये आरएस वाला वाक्य हमारा विस्मयादि बोधक है। चाहे आपका वो एलास से शुरू हो, चाहे ओह से आरंभ हो, चाहे हुर्रा, ओहो, ब्रेवो, ओ गॉड, व्हाट या हाउ। तो इनमें से यदि आपका वाक्य शुरू होता है आरएस वाला तो समझ जाओ कि वो वाक्य हमारा विस्मयादि बोधक है। जब हमें इतना पता पड़ गया कि ये वाक्य हमारा विस्मयादि बोधक है तो अब ऐसे वाक्यों को हम बनाएंगे कैसे, इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला पॉइंट जो लेंगे वो आएगा आपका आरबी में परिवर्तन। पहचान ध्यान रखनी प्रत्येक स्टूडेंट को, जिससे आपको ये पता पड़ जाए कि ये वाक्य हमारा विस्मयादि बोधक है। और जो मैंने यहाँ पे लिखे उन शब्दों का ध्यान रखना, इनमें से किसी भी शब्द से शुरू हो तो वो आपका विस्मयादि बोधक होता है। अब इनको बदलते कैसे हैं तो देखिए, सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट जो आता है वो होता है आरबी में परिवर्तन। यदि आरएस वाला वाक्य विस्मयादि बोधक है तो आरबी में आए सेल या सेल 2 को सेल या सेल 2 को, अब हमारे पास एक शब्द इसमें इनको इसको चेंज करते हैं, एक्सक्लेम। ध्यान रखना है जब आपका आरएस वाला वाक्य विस्मयादि बोधक है तो फिर आपको सेल या सेल 2 को एक्सक्लेम में बदलना है। एक्सक्लेम में बदल देते हैं। तो इस तरह से आपको जो हमारा आरएस वाला वाक्य है उसमें जो विस्मयादि बोधक है तो फिर आपको आरबी में आए जो सेल या सेल 2 होता है उसको फिर आपको एक्सक्लेम में बदलना है। अब अकेला शब्द नहीं होता है कि हमने केवल अकेला शब्द एक्सक्लेम लिखा और हमारा आरबी वाला वाक्य पूरा हो गया, नहीं। इसके साथ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं। देखिए वो कौन कौन से शब्द होते हैं, तो क्या लिखेंगे, एवं एक्सक्लेम के साथ, एवं एक्सक्लेम के साथ निम्न शब्दों को जोड़ा जाता है। अब देखो पहली चीज कि हम सेल या सेल 2 को बदलते हैं एक्सक्लेम में। अब इसके साथ और क्या शब्द जोड़ते हैं हम तो वो देखेंगे। तो अब इसका पहला पॉइंट आएगा नंबर 1, देखो, यदि
RS वाला वाक्य यदि RS वाला वाक्य, अब ये जो शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों के आधार से हम एक्ट क्लेम के साथ जोड़ते हैं, ध्यान रखना। एलास विस्मयादि बोधक चिन्ह या ओहो, ये दो शब्द होते हैं हमारे पास। तो यदि RS वाला वाक्य एलास या ओहो से आरंभ होता है ध्यान रखना, तो एक्स क्लेम के साथ विद सॉरो का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखना कि यदि तुम्हारा आरस वाला वाक्य या तो एलास से शुरू होता है या ओह से आरंभ होता है, तो फिर आपको जो एक्सक्लेम है उसके साथ विद सॉरो का प्रयोग करना है। दूसरा पॉइंट, भाई तुम्हारा एक्सक्लेम तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ आपको विद सॉरो भी लगाना है। दूसरा है यदि RS वाला वाक्य अब हमारा अगला शब्द आता है हुर्रा। यदि RS वाला वाक्य हुर्रा से आरंभ होता है तो एक्स क्लेम के साथ विद जॉय का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है, जब तुम्हारा वाक्य एलास या ओ से आरंभ होता है तो हमें एक्स क्लेम के साथ विद सॉरो लगाना है, लेकिन जब तुम्हारा वाक्य हुर्रा से आरंभ होता है तो फिर हमें एक्स क्लेम के साथ विद जॉय का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना। अब एक मिनट के लिए पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आएगा इसी में। ये आपका दूसरा है, ये पहला। अब इसमें अगला पॉइंट आएगा थर्ड आपका तीसरा, तो इनको ध्यान रखना है। यदि आपका वाक्य एलास या ओह से आरंभ होता है तो फिर आपको एक्स क्लेम के साथ विद सॉरो का प्रयोग करना है, ध्यान रखना। नंबर 3 तीसरा है इसमें। अब देखिए यदि RS वाला वाक्य व्हाट या हाउ कॉमा लगा के आहा या ओवर से आरंभ होता है
आरंभ होता है तो एक्स क्लेम्ड के साथ विद वंडर या सरप्राइज, ये ध्यान रखना है, का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है, अगर तुम्हारा वाक्य हाथ से शुरू हो रहा है, हाउ से आरंभ हो रहा है, हा से शुरू होता है या ओ गॉड से आरंभ होता है, तो फिर आपको क्या करना है कि जो एक्स क्लेम्ड है उसके साथ विद वंडर या विद सरप्राइज का प्रयोग करना है। अब इसमें अगला पॉइंट आएगा, अब हमारा जो अंतिम शब्द है वो आएगा, ध्यान रखना है कि यदि आरएस वाला वाक्य ब्रेवो से आरंभ होता है तो अब इसमें ध्यान रखना कि यदि हमारा वाक्य ब्रेवो से आरंभ हो रहा है तो फिर हम सैड या सैड टू को एक्स क्लेम में नहीं बदलेंगे, उसके लिए अलग शब्द आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सैड या सैड टू को एप्रोडेड, तो अगला शब्द है हमारा एप्रोडेड, ध्यान रखना, एप्रोडेड में बदल देते हैं। ध्यान रखना, अगर वाक्य हमारा ब्रेवो से शुरू होता है तो फिर आपको सैड या सैड टू को एक्स क्लेम में नहीं बदलना है, लेकिन आपको उसको एप्रोडेड में चेंज करना है। और इसके साथ क्या जोड़ते हैं, एवं आरबी वाले वाक्य में कर्म के होने पर इसके साथ सेंग का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखो, यदि पहली चीज आपका आरएस वाला वाक्य ब्रेवो से शुरू होता है तो फिर आपको सैड या सैड टू को एप्रोडेड में बदलना है, और यदि आरबी वाले वाक्य में कर्म दिया हुआ है तो फिर आपको कर्म के होने पर इसके साथ हम सेइंग का प्रयोग करते हैं, और यदि कर्म नहीं होता है तो फिर हम इसके साथ सेइंग का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम जो आरबी में सैड या सैड टू होता है उसको बदलते हैं। अब अगला इसमें दूसरा पॉइंट जो आएगा तुम्हारा वो आएगा आरबी एवं आरएस को जोड़ना। आरबी एवं आरएस को जोड़ना, अब देखिए कनेक्टिव क्या लगाएंगे, यदि आरएस वाला वाक्य विस्मयादि बोधक है तो विस्मयादि बोधक है तो दोनों वाक्यों को आरबी और आरएस दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देते हैं। तो कनेक्टिव हमें दैट का प्रयोग करना है जब हमारा
जो आरएस वाला वाक्य है वो विस्मयादि बोधक है, तो ध्यान रखना हमें दोनों वाक्यों के लिए कनेक्टिव क्या लगाना है, दैट। और जो आर्य वाले वाक्य में सैड या सैड टू था उसको मैंने बता ही दिया है कि किस तरह से आपको उसको एक्सक्लेम में बदलना है और एक्सक्लेम के साथ क्या क्या शब्दों का प्रयोग करना है। अब इसके बाद नंबर थर्ड, तीसरा जो आएगा वो आएगा तुम्हारा आरएस में परिवर्तन। आरएस में परिवर्तन। अब देखिए किस तरह से आरएस वाला जो वाक्य होता है उसमें परिवर्तन किया जाता है, ठीक है ना। एक बार शुरू से उसको मैं दोहरा देता हूं। जहां से आपने पहले परिभाषा लिखी, फिर उसने आपने उसकी पहचान लिखी कि किस तरह से हमें विस्मयादि बोधक वाक्यों को पहचानना है कि आरएस वाला वाक्य हमारा किन शब्दों से आरंभ होता है, तो वो ध्यान रखना। इसके बाद आर्य वाले वाक्य में जो सैड या सैड टू होता है उसको एक्सक्लेम में बदलते हैं और उसके साथ किन किन शब्दों को जोड़ते हैं। फिर केवल एक शब्द लगाता है इसमें ब्रेवो, यदि ब्रेवो से आरंभ हो तो फिर आपको सैड या सैड टू को एक्ट और रेड में बदलना है। और यदि उस वाक्य में कर्म दिया हुआ है तो कर्म के होने पर हम इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, सेम का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा पॉइंट आता है, इसको हम नेक्स्ट डे करेंगे, तो इसके लिए आज तक इतना ही। धन्यवाद।